अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। और ये मेरी जो स्ट्रीमिंग है ये लाइव कर दी गई है यूट्यूब पर। ओके वंडरफुल। सो सत्यपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम ललित अरोड़ा है और मैं पिछले 23 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए ट्रेनर। राइट, आज भारत की लगभग सभी कंपनीज के लिए मैं ट्रेनिंग्स करता हूं। और आज सत्यपाल जी जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और बहुत सारा पैसा भी दिया है। राइट, सो वो नहीं बताऊंगा कितना दिया है। ओके सो वो हमारी आपस की बात है, राइट, बिजनेस टर्म्स है। सो एनी हाउ फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। राइट, ओके वंडरफुल। बड़े सारे लोग लिख रहे हैं क्लियर, अभी भी कई लोग आलसी हैं, वो कह रहे हैं ललित तू कुछ भी बोल ले, हम अपनी उंगलियों को तकलीफ नहीं देंगे। अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे, क्योंकि मुझे 499 मैसेज अभी दिखे नहीं है, अब 516 लोग हो गए हैं। ओके वंडरफुल वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब सभी अपने वीडियो ऑन कर लो, मैं खुद चेक करूंगा। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, स्विच ऑन योर वीडियोस। जितने लोग कपड़े पहनकर बैठे हैं वीडियो ऑन कर लो। अब देखता हूं कितने लोगों ने वीडियो ऑन किया है। भोला सिंह जी, आपकी कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है भोला सिंह जी, वंडरफुल अमेजिंग। कितने सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग अमेजिंग। मंगेश, कैसे हो आप मंगेश? वंडरफुल अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, गुड। अब मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, अब मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। मिस्टर राठौड़, आपकी रेड कलर की टाई बड़ी सुंदर लग रही है, कैसे हैं आप? गुड गुड गुड। सो आइए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम ललित अरोड़ा है। मैं 5 मिनट, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? पहले तो ये बता दो ना, मैं क्यों बताऊं फालतू में। क्या आप लोग मेरे मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो यस लिखना, जल्दी से यस लिखना, तभी तो बताऊं, नहीं तो मैं सीधा अपनी ट्रेनिंग शुरू करूं ना भाई, जिस चीज के लिए पैसा मिला है। ओके सत्यपाल जी, अब तो पूरी पेमेंट आपको जल्दी करनी पड़ेगी, राइट? यस, ओके वंडरफुल। जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, देख रहा हूं सारे लोग उठकर बैठ गए हैं। मैं देख रहा हूं जो लोग लेटे हुए थे तकिए पर, उनको देखकर मेरे को भी नींद आ रही थी। मैं सोच रहा था कैसे ट्रेनिंग करूंगा मैं। ओके सो भाई जाग जाओ, और वीडियो ऑन चाहिए मुझे सभी के। सत्यपाल जी चेक कर लेना किसका वीडियो ऑफ है, और बाद में फोन करके पूछना भाई साहब वीडियो ऑन क्यों नहीं किया। गुरप्रीत जी कैसे हो? बड़े अच्छी लग रही है आपकी बियर्ड, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित अरोड़ा है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे, जनरल पोस्ट ऑफिस कश्मीरी गेट में, और हम एक छोटे से घर में रहते थे। और मेरा ड्रीम था कि मैं फिल्मों में हीरो बनना चाहता था। मेरा जन्म 1973 में हुआ, 1973 में। राइट, अगले महीने में 48 साल का होने वाला हूं। राइट, सो मैं हीरो बनना चाहता था। और आमिर खान की नई नई फिल्म आई थी तब, कयामत से कयामत तक, और हम वैसे ही स्टाइल करके चलते थे। ओके, लेकिन जब मुझे समझ में आया यार हीरो कैसे बनेंगे, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो 11वीं क्लास में मैंने कसम खाई कि मैं बिजनेस करूंगा। ध्यान से सुनना, आज एक बहुत ही सनकी और बहुत ही पागल आदमी को सुनने आए हो आप। राइट, 11वीं क्लास में मैंने कसम खाई कि मैं जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। ओके सो मेरी बड़ी कुटाई हुई। आप जानते हो दिल्ली में एक परिवार जो कि जिसके पिताजी का बचपन का सपना है मेरा बेटा बड़ा अधिकारी बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा, और वो एक दिन कसम खा ले कि नौकरी ही नहीं करूंगा, कितनी कुटाई हुई होगी, है ना? बड़ी पिटाई हुई। लेकिन जितनी पिटाई हुई उतना मेरा इरादा पक्का हो गया कि अब मुझे बिजनेसमैन बनना है। 11वीं क्लास में कसम खाई थी, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज तक मैंने कभी नौकरी नहीं की। राइट, मैं यहाँ पर जितने लोग नौकरी वाले हैं, प्लीज मेरी बातों से मोटिवेट होकर कल रिजाइन मत दे देना प्लीज। राइट, ये एक सनकी आदमी की कहानी है। ओके सो 12th क्लास पास करने के बाद मुझे बिजनेसमैन बनना था। किसी ने बोला रेडीमेड गारमेंट की जमाना शुरू होने वाला है। मैंने कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया दिल्ली में, घंटा घर, जहां पर अब वो मेट्रो स्टेशन बन गया, वहां हमारा आईटीआई था। मैंने कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया, मैं एक बहुत अच्छा टेलर बन गया। क्या आप में से कोई कपड़े सिलवाना चाहता है? हेलो, ओके हाँ, राठौर जी ने हाथ उठाया, बहुत सारे लोग। ओके सो मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, सेक्टर 30 में आ जाना, लेकिन अभी मैं टेलरिंग नहीं करता हूँ। सो मैंने फैशन डिजाइनिंग किया। राइट, मैं फैशन डिजाइनर बन गया। मैंने दिल्ली में एक जगह है मादीपुर, वहां अपनी फैक्ट्री लगाई। मैंने 3 साल फैक्ट्री चलाई, मेरी फैक्ट्री जबरदस्त चल गई। लेकिन एक दिन एक एक्सपोर्टर मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया। मैं फिर से सड़कों पर, अब नौकरी तो करनी नहीं थी। मेरा एक दोस्त है विजय, पश्चिमपुरी में रहता है। राइट, तो विजय के टैंकर थे,
तो पीरागढ़ी चौक पर टैंकर की वो पूरी वो मार्केट थी, राइट, वहां पर मैंने उसके टैंकर ठेके पर लिए और बहुत जल्दी मैं ट्रक ड्राइवर भी बन गया, राइट, और मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं। अगर आप में से किसी को ड्राइवर की जरूरत हो मुझे कॉल करना, राइट। सो मैंने कुछ महीने ये काम भी किया, मैं ट्रक ड्राइवर भी बना रहा, और उसके बाद मुझे लगा यार ये मेरे बस का काम नहीं है, राइट। उसके बाद मैंने मॉडलिंग की, टीवी पर मेरे काफी दिन तक ऐड चलते रहे, अंबुजा सीमेंट से मेरा टाई अप हुआ और कई कंपनीज के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट किया, और कमाल की बात उसमें से एक दो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी थी, अनजाने में मैंने उनका ऐड किया था, मुझे नहीं पता था, राइट। उसके बाद उसके बाद मैं इंटीरियर डिजाइनर बन गया, और मैंने लोगों के घरों के नक्शे बनाना, लोगों के वॉलपेपर लगवाना, जो काम मिल जाए भाई साहब। दिल्ली से स्कूटर उठाते थे, दिन में 150 किलोमीटर स्कूटर चलता था, कभी पलवल से फोन आता था, भाई साहब मद्रासी दाना लगवाना है, जी सर हम तैयार हैं, और पूरे दिन में 500 रुपया कमाते थे, और स्कूटर पर जाकर पलवल में जाकर दिल्ली से हम मद्रासी दाना लगवाते थे, शाम को पार्टी करते थे, राइट। सो ये मेरी लाइफ थी, लेकिन मेरे सपने कुछ अलग थे। हालांकि मैंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरी सोच बड़ी थी, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरी सोच पहले से बड़ी थी। मुझे आज ऐसा महसूस होता है, उस जमाने में ये बात नहीं पता थी। उस जमाने में सब कहते थे ये हमारे खानदान का सबसे घटिया लड़का है, ये हमारे खानदान का सबसे निखट्टू लड़का है, ये हमारे खानदान का सबसे क्या जो भी गालियां होती है ना अपने देसी लैंग्वेज में, सब मैंने खाई हुई है, राइट। पूरे खानदान में अनाउंस हो गया था ललित अरोड़ा के साथ कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आदमी कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग भी नहीं कर रहा, वो डॉक्टरी भी नहीं कर रहा। मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त इंजीनियरिंग करते थे, डॉक्टरी करने चले गए थे, राइट, और मैं कभी टेलर, तो कभी ड्राइवर, तो कभी लोगों के घरों में वॉलपेपर, राइट। दुनिया में सबसे अलग काम मैं कर रहा हूं और मुझे खुद नहीं पता ऊपर वाला मेरे से क्या चाहता है। लेकिन एक चीज मुझे याद है, मेरे नाना जी एक बात कहा करते थे, जो काम ईमानदारी से किया जाए वो कभी छोटा नहीं होता, जो काम ईमानदारी से किया जाए वो कभी छोटा नहीं होता, राइट। सो मैंने ये सारे काम किए। 1997 1997 में मैंने पहला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्लान देखा। यहां पर मैं नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग शब्द थोड़ा सोच समझ के बोलूंगा, क्योंकि मैंने बड़ी सारी बातें अभी सत्यपाल जी से सुनी है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो मैं आपको फॉलो करूंगा सर। सो मैंने 1997 में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा, 6 महीने उस कंपनी में काम किया, मैं कामयाब नहीं हो पाया, 150 लोगों की टीम बनाई, उस कंपनी ने अपना प्लान बदल दिया। 1998 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भारत में आई, मैंने 2 साल उस कंपनी के साथ काम किया, 2 साल में मैंने सीखा सीखा सीखा, और उसके बाद में उस कंपनी में कामयाब नहीं हो पाया। आई वॉज अ फेलियर, मैं एक बड़ा फेलियर था, राइट। खूब गालियां वालियां चल रही थी घर वाले से, खूब खाना मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये सारी जो मेरी स्टोरी में बता रहा हूं आपको, सुन के मजा आ रहा है या आपको ये लग रहा है कि ये आदमी कुछ बनावटी बातें कर रहा है? आप जानते हैं अभी इस मीटिंग में कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे 20 साल से जानते हैं? कितने लोग जानते हैं मुझे पहले से? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। सब्जी मंडी से 88 89 में कटिंग टेलरिंग किया था आपने? भाई साहब मैंने कटिंग टेलरिंग कब किया था? मैंने 91 में किया था, 91। ओके, गुड। सो दोस्तों ये मेरी जर्नी रही, और तब से लेकर मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैंने लाखों लोगों की टीमें बनाई, मैंने करोड़ों रुपया कमाया, ऊपर वाले के आशीर्वाद से करीब 21 विदेश यात्राएं, एक बड़ा घर, कुछ बड़ी गाड़ियां, ये मैंने सब कुछ कमाया। लेकिन आज की डेट में मैं पूरे तरीके से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मैं ट्रेनिंग्स देता हूं, राइट। और आज मुझे सौभाग्य मिला है सतपाल जी की टीम को ट्रेनिंग देने का, राइट। तो सतपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सोनम जायसवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, राइट। ओके, राधे श्याम जी लिख रहे हैं मेरे से 2 साल बाद आप भी उसी, यस राधे श्याम। और हम जिस कटिंग टेलरिंग डिपार्टमेंट में थे सारी लड़कियां थी, हम 4 लड़के थे, सोचो हमारी हालत क्या होती होगी, सोचो कितना मजाक। मैंने तो शुरू से मजाक ही उड़वाया है यार अपना, इतना मजाक उड़ा दिया लोगों ने कि उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, राइट। एकदम चिकने खड़े हो गए, आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ऐसी जिंदगी हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने पैसा कमाया, जब मेरे पास बड़ी गाड़ियां आनी शुरू की, राइट, जब प्लीज किसी और कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे यहां पर, क्योंकि मैं कभी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूं मिस्टर मुदगल, प्लीज, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी, राइट। तो किसी भी और कंपनी का नाम मत लिखिए, राइट। हम यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि पिछली कंपनीज में मैं जहां भी गया, मैं कभी भी उनका ना उनके बारे में अच्छा बोलता हूं ना बुरा बोलता हूं, राइट। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरी जर्नी रही,
और उसके बाद मैं ट्रेनर बन गया। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि ललित तेरा, और मुझे खुद महसूस होता था। अच्छा एक बात बताऊं, मेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि ये आदमी हमेशा स्टेज पे रहेगा। मैं नहीं जानता पंडित जी ने क्यों लिखा, राइट, लेकिन मेरा पैशन हमेशा ट्रेनिंग्स में था। और मैं इस इंडस्ट्री में आया और मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू की, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जितने भी लोगों को, जितने भी ग्रुप्स में मैंने ट्रेनिंग दी, वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के अंदर आया। लोगों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। क्या आप में भी आज परिवर्तन आएगा? जल्दी से लिखना, क्या आप चेंज होने के लिए तैयार हैं? जल्दी से, जो लोग चेंज होने के लिए तैयार हैं जल्दी लिखिए यस, जल्दी लिखिए यस चैट बॉक्स में। और जो जो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है वो लिखेंगे नो। जो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है वो लिखेंगे नो। और मुझे आप सभी के मैसेजेस चाहिए। गणेश महाराष्ट्र से, गणेश मैसेज नहीं कर रहे हो आप, मैं देख रहा हूं आपको। हाँ मैसेज नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, मेरी नजर तुम्हारे पर ही है भाई। परेश लिखो यस और नो, लिखो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और कितने लोग नहीं। और ये बात तो पक्की है, रात को 8 बजे आप जूम पर बैठे हो, आप इस समय चाय पी सकते थे, आप टीवी देख सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप जूम पर बैठे हो, तो इसका तो ये मतलब है आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो यार। चाहते हो तो लिखने में क्या हर्ज है? क्योंकि जब हम लोग स्टेडियम्स में ट्रेनिंग दिया करते थे, ऑडिटोरियम्स में ट्रेनिंग दिया करते थे, तो लोगों की तालियां हमें मोटिवेट करती थी, राइट, हमारे को एनर्जी मिलती थी। अब हमें एनर्जी कहां मिलेगी? मैं अपना कमरा बंद करके और कैमरे के आगे बात कर रहा हूं पागलों की तरह। तो भाई साहब मुझे पता चले कि मैं पागल नहीं हूं, उसके लिए चैट बॉक्स में मुझे आपके मैसेजेस चाहिए। मुझे चैट बॉक्स में आपके, प्रदीप कुमार, आप 3 लोग बैठे हो, मैसेज किया क्या? 3 मैसेज चाहिए प्रदीप कुमार। Okay, wonderful, amazing, amazing, amazing. Thank you very much, thank you very much, thank you. So now friends, आइए हम कुछ बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। और हालांकि मेरी बात हुई थी सत्यपाल जी से कि मैं 1 घंटे की ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें से 15 मिनट तो मैंने सिर्फ अपनी हिस्ट्री बताई आपको, तो ये टाइम काउंट नहीं होगा। यहां से मेरा काम शुरू होता है। आर यू रेडी? जल्दी से लिखना, आर यू रेडी? और क्या आप नोट्स बनाने शुरू कर रहे हैं? क्या आप नोट्स बनाने शुरू कर रहे हैं? प्लीज टेक नोट्स, टेक नोट्स, क्योंकि मेरे कोच, मेरे मेंटोर बताया करते थे कि जिस ट्रेनिंग के आप नोट्स नहीं बनाते, वो ट्रेनिंग एक एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं है। जैसे आप टिकटॉक पर वीडियो देखते हो ना कि एक बंदर ने कलाबाजी खाई, फिर एक आदमी ने कलाबाजी खाई, भाई साहब बड़ा मजा आया, बट सीखने को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। प्लीज टेक नोट्स। मैं खुद नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ ये पॉइंट्स बनाकर लाया हूं, आपको पहले दिखा देता हूं। ये पॉइंट्स है मेरे पास आज की ट्रेनिंग के। मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं जब भी कोई ट्रेनिंग शुरू करता हूं, हे भगवान आज मेरे मुंह से वही बुलवाना जिससे सामने वालों की जिंदगी में परिवर्तन हो, क्योंकि आज इन्होंने अपना कीमती समय और कीमती पैसा मुझे दिया है। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करके अपनी हर ट्रेनिंग शुरू करता हूं। सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी ट्रेनिंग्स पहले भी ली हो। प्लीज टेक नोट्स। मैं खुद नहीं जानता मैं क्या आज बोलने वाला हूं, और मैं ये जानता हूं अगर 1 घंटे में एक भी बात आपको समझ आ गई तो वो एक बात काफी है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ी किताब की जरूरत नहीं होती है। जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक एक लाइन, सिर्फ एक बात बहुत होती है। वो एक बात जब दिल पे और दिमाग पे लग जाती है, जिंदगी बदल जाती है। सो आज के 1 घंटे में कौन सी बात आपकी जिंदगी बदल देगी, मैं खुद नहीं जानता हूं, मैं खुद नहीं जानता हूं। सो रेडी? जल्दी से लिखिए रेडी, जल्दी से लिखिए रेडी, जल्दी से। अमोल जी लिख रहे हैं, 20 लोग सुन रहे हैं। थैंक यू अमोल, आपका ये समय बेकार नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। जल्दी से लिखिए रेडी। मुझे 500 मैसेज चाहिए। कितने लोग हैं अभी? 534 लोग हैं। प्लीज टाइप रेडी रेडी रेडी। आई वॉन्ट टू सी योर एनर्जी। आपके रेडी लिखने से क्या होगा पता है? आपके रेडी लिखने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपके रेडी लिखने से मेरी एनर्जी बढ़ेगी। मुझे भी पता चलेगा यार ये जो सामने लोग बैठे हैं ये सुन रहे हैं, यार इनको फायदा हो रहा है, मैं भी अपना 100% डिलीवर कर पाऊंगा। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? सबसे पहला पॉइंट, आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? वाई? आप सभी लोग अच्छे घरों के हैं, आप सभी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप सभी ने लैपटॉप और मोबाइल पर आप आज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वाई यू आर वर्किंग विद डायरेक्ट सेलिंग? दोस्तों सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, वाई वाई वाई। मेरे कोच एक बात बताया करते थे कि ललित, योर इनर सर्कल, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। प्लीज राइट इट डाउन, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। जल्दी से लिख लीजिए। स्क्रीन शेयरिंग क्या मैं कर सकता हूं? सत्यपाल जी स्क्रीन शेयरिंग का राइट मेरे पास नहीं है,
यस सर, कर सकते हैं। नहीं, स्क्रीन शेयरिंग हो नहीं रही है, सिर्फ होस्ट ही कर सकता है स्क्रीन शेयरिंग, एंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप लोग नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज मैं आपको नोट्स बनाकर देता अभी, राइट। तो अगर आप ओके, मेरे को होस्ट बना दिया गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सत्यपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, और मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपको लिखता रहूंगा आपके लिए। आप चाहते हो कि मैं आपको लिख कर दूं सारी चीजें, तो लीजिए, मैं आपको पूरे नोट्स बनाकर देता हूं। योर इनर वर्ल्ड, जस्ट अ मिनट, यस, आप चाहते हैं आपको नोट्स दूं आज के? ओके, वंडरफुल। योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है बात, और जिसको ये चीज समझ में आ गई, मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है यार बस मैं ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर कर लूं, यार मैं बस सेल बढ़ा दूं अपनी। भाई साहब, सेल बढ़ाना जरूरी है, उसी से चेक बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर झांको, आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो। सबसे पहले अपने अंदर झांको कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। क्योंकि एक चीज याद रख लेना, दुनिया में हर आदमी एक ही चीज से काम करता है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताना, दुनिया में हर आदमी क्यों काम करता है, क्यों काम करता है। ओके, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आई वांट टू सी योर मैसेजेस। बड़ा पैसा कमाने के लिए। दुनिया में आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके, आ रही है। कुछ लोग लिख रहे थे आवाज नहीं आ रही है, कट कट कर आ रही है। भाई साहब, आप अपना इंटरनेट चेक करो, मेरा इंटरनेट परफेक्ट है, 100 MBPS चल रहा है, राइट। ओके, हम लोग क्यों काम करते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, पैसे चेंज करने के लिए, अपनी खुशी के लिए, पैसा कमाने के लिए, ड्रीम, मनी, सम्मान, परफेक्ट साउंड, नो डिस्टरबेंस, अमेजिंग। फ्रेंड्स, एक चीज समझ लेना, अभी एक चीज समझ लेना, मैं इस टॉपिक पर 10 मिनट देने वाला हूं आपको। एक चीज याद रख लेना, अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो आप गलत इंडस्ट्री में आ गए, आप गलत इंडस्ट्री में आ गए। थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, कोई भी नौकरी कर लो, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं और वो थोड़ा सा पैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं, वो थोड़ा भी नहीं कमा पाते, वो थोड़ा भी नहीं कमा पाते। हमेशा याद रखना, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। एंड माय सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज योर व्हाई? व्हाट इज योर व्हाई? आप क्यों आए हो भाई इस इंडस्ट्री में? अभी आप बहुत बढ़िया मूवी देख सकते थे नेटफ्लिक्स पर, टीवी पर बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आ रहे होंगे, राइट। आप चाय पी सकते थे अपने परिवार के साथ बैठकर, आप खाना खा सकते थे, लेकिन आप अपना वीडियो ऑन करके मुझे सुन रहे हैं, क्यों? जिस दिन उस क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा ना, आपकी सक्सेस उस दिन से शुरू होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपका कमीशन चेक कितने का है, लेकिन इस चीज से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप काम क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज योर व्हाई? व्हाट इज योर व्हाई? अब एक चीज आपको और बता देता हूं दोस्तों, अच्छा जल्दी से चैट बॉक्स में बताना, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, क्या जबरदस्त ऑडियंस है आप लोग, राइट। सो सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग स्कूल, बचपन में स्कूल अपनी खुशी से जाते थे, और आप में से कितने लोग पेरेंट्स या टीचर के डर से जाते थे? जल्दी से लिखना, खुशी या डर, खुशी या डर। मैं देखना चाहता हूं, एंड बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से लिखना, खुशी से जाते थे या डर से? डर, खुशी, डर, खुशी, डर, खुशी। ओके 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 ओके, दोनों। प्रेम सिंह जी लिख रहे हैं दोनों। ओके, अब मैं अपना थोड़ा सा सवाल चेंज करता हूं। अब मुझे ये बताइए, अगर किसी दिन आपके माँ बाप बोलते बेटा तेरी मर्जी है, जाना है जा, नहीं जाना मत जा, और किसी दिन आपके टीचर बोल देते बेटा तेरी मर्जी है, तूने स्कूल आना हो आ, नहीं आना हो मत आ, तो कितने लोग स्कूल जाते? जल्दी से लिखना, मी, जल्दी लिखना, मी, कितने लोग जाते? अगर माँ बाप बोलते बेटा तेरी मर्जी है और टीचर बोलता बेटा तेरी मर्जी है, कितने लोग स्कूल जाते? वो लिखेंगे मी, और बाकी के लिखेंगे नो, नहीं जाता। मैं तो नहीं जाता भाई, मैं तो बड़ा नालायक किस्म का स्टूडेंट था, मैं तो भाई नहीं जाता, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, राइट। मैं ऑडियंस के साथ कभी गलत नहीं बोलूंगा। ओके, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि नहीं, कभी नहीं जाते। डॉक्टर साहब ने लिखा, देखिए डॉक्टर साहब लिख रहे हैं नहीं जाते, आज वो डॉक्टर बन गए। तो किस लिए डॉक्टर बने? डर के साथ। किससे? डर।
दोस्तों हमारे को पढ़ाई लिखाई किसने करवाई? डर ने। अच्छा अब एक बात बताओ, 12th क्लास के एग्जाम थे, ध्यान से सुनना, 12th क्लास के एग्जाम थे, राइट? 12th क्लास के एग्जाम थे और आप बड़ी पढ़ाई करते थे क्योंकि घर वाले पूरा दिन क्या बोलते थे? बेटा बोर्ड के पेपर है, बेटा बोर्ड के पेपर है, बेटा बोर्ड के पेपर है, राइट? अगर वो बोर्ड के पेपर नहीं होते तो क्या हम इतनी मेहनत करते? नहीं। हम लोग जब कॉलेज में गए तो किस डर से हम कॉलेज में गए? अपनी खुशी से कॉलेज में गए थे कि मौज मस्ती मिलेगी? फिल्मों में हमने देखा था कॉलेज में गाने गाते हैं, इसलिए गए थे? नहीं, हम इसलिए गए थे कि मैं हायर एजुकेशन लूंगा तो मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी। तो हम किस लिए गए थे? नौकरी मिले और नौकरी ना मिले इसके डर से हम कॉलेज गए थे। ध्यान से सुनना मेरी बातें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जॉब के लिए, यस प्रियंका यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम लोग जॉब के लिए कॉलेज गए थे और जब आपकी जॉब लग गई थी, सच बताना कितने लोग अपनी खुशी खुशी से नौकरी करते थे और कितने लोग बॉस के डर से और तनख्वाह ना मिलने के डर से नौकरी करते हैं? जल्दी से बताना। यहां पर भी डर आता है या खुशी आती है? कितने लोग खुशी से नौकरी कर रहे हैं आज की डेट में? जितने लोग जॉब करते हैं कितने लोग खुशी से कर रहे हैं, कितने डर से? एंड बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। बॉस का डर, भाई साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है जब सुबह लेट हो जाता हूं तो डर डर डर। अगेन 90% लोग यहां पर डर लिख रहे हैं। अगेन 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 अगेन, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, राइट? भोला सिंह जी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप किसी से बात कर रहे हैं। भाई साहब अच्छी बात नहीं है भोला सिंह जी, ऐसा मत करो यार। ओके यस, डर के साथ हम काम करते थे। अच्छा ये तो रही नौकरी करने वालों की बात। जो लोग बिजनेस करते हैं, जिन्होंने दुकान बनाई है अपनी, वो उनसे काम कौन कराता है? कौन कराता है उनसे काम? उनसे काम कराता है, आप में से कुछ लोग बिजनेसमैन भी होंगे जिनकी अपनी दुकानें होंगी, शोरूम होंगे, राइट? कुछ इंडस्ट्रीज भी होंगे। यहाँ पर मुझे बताया सत्यपाल जी ने, बहुत बड़े बड़े लोग आज मीटिंग में आए हुए हैं, राइट? सो एक बात बताओ कि एक शोरूम वाला जिसने कई करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया लगाकर अपना शोरूम खोला है, वो सुबह सुबह जाकर 10 बजे शोरूम के में पानी छिड़कता है, सुबह सुबह पूजा करता है, राइट? किस लिए करता है वो? किसी दिन सुबह थोड़ा सा सिरदर्द होता है तब भी वो शोरूम खोलता है। किस लिए? लॉस का डर, क्योंकि उसने कितना पैसा लगाया है? 1 करोड़ या 2 करोड़ या 50 लाख या 20 लाख और वट एवर। बिजनेसमैन से काम कौन कराता है? लॉस का डर, लॉस का डर, लॉस का डर। क्लियर हो रहा है आपको? स्टूडेंट से पढ़ाई कौन करवाता है? मम्मी डैडी का डर, टीचर का डर। कॉलेज में पढ़ाई कौन करवाता है? नौकरी का डर। नौकरी में काम कौन कराता है? बॉस का डर। बिजनेसमैन से काम कौन कराता है? लॉस का डर। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कौन कराएगा? ना तो आपने पैसा लगाया, ना यहां पर आपका कोई बॉस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपसे काम कौन करवाएगा? ये बताओ मुझे, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? कौन करवाएगा? या तो आप अपने बॉस खुद हो, सुबह उठते हैं 11 बजे, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लीडर हूं, आज मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। भाई साहब पूरा दिन निकल जाता है, एक मीटिंग नहीं होती पूरे दिन में। शाम को फिर आदमी बैठता है, सत्यपाल जी की मीटिंग में आता है, सत्यपाल जी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बड़ा मजा आता है, कल से काम करूंगा। कल सुबह फिर 11 बजे नींद खुलती है, आज कुछ करके दिखाऊंगा। और जब महीने का एंड होता है तो अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे लोग तो कुछ नहीं है यहाँ पर क्या? ज्यादातर मैंने देखे ऐसे बहुत सारे लोग, मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग। यहां पर कौन काम कराएगा? दोस्तों सिर्फ एक चीज है जो आपसे काम कराएगी, परिवार का खर्चा आपसे काम नहीं करा सकता। जितने लोग लिख रहे हैं परिवार का खर्चा, जिस दिन आपके परिवार का खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा आप काम बंद कर दोगे। जितने लोग लिख रहे हैं परिवार चलाने के लिए काम कर रहा हूं, जिस दिन आपका 20-25 हजार 30 हजार का चेक आ गया आप काम बंद कर दोगे, क्योंकि परिवार का खर्चा निकलना शुरू हो गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, 20-25 हजार का चेक आता है और काम बंद, उसके बाद तो टीम काम करेगी, हम बैठ के खाएंगे। मैंने भी यही किया था कई साल बीच में, मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम आ गई थी, अब तो टीम काम करेगी और हम बैठ के खाएंगे। दोस्तों ड्रीम ड्रीम ड्रीम, आपका सपना, दुनिया में ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ट्रेनिंग ड्रीम से शुरू होती है और बाकी इंडस्ट्रीज में कोई ड्रीम नहीं होता है। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ कि आज तक किसी ने ड्रीम सिखाया? आप कोई नौकरी कर लो कि आज तक किसी ने बोला ड्रीम? किसी ने नहीं बोला ड्रीम, क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं ना, आप किसी दूसरे के सपने के लिए काम करते हैं। मैं माफी चाहूंगा जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं, आपको मेरी कुछ बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं बुरी लगे, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है।
इसको कोई नहीं। अगर देखिए आपको ड्रीम के लिए तो काम करना ही है, या तो अपने ड्रीम के लिए काम कर लो या किसी दूसरे के ड्रीम के लिए काम कर लो। बोलो क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो, या तो अपने ड्रीम के लिए काम कर लो या किसी दूसरे के ड्रीम के लिए काम करना पड़ेगा। जब आप जॉब करेंगे तो आपके अपने ड्रीम तो शायद नहीं होंगे, लेकिन आपके बॉस के ड्रीम को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे होंगे, मेहनत बड़ी करनी होगी, लेकिन ड्रीम किसी और का होगा। सो आपसे कौन सी चीज काम कराएगी? आपका ड्रीम। अब ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ी कॉमन हो गई है। ड्रीम, हर ट्रेनर यही बोल रहा है, ड्रीम, सपने देखो, सपने बहुत बड़े देखो। हाँ मैंने भी सपने देखे थे, पर सपने पूरे नहीं होते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते हैं और बहुत सारे लोगों के सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज योर ड्रीम। और आइए अब जल्दी से, ड्रीम की मैं पूरी परिभाषा में नहीं जाऊंगा, समय कम है। ड्रीम होना चाहिए स्पेसिफिक। चलो मैं बता देता हूं। सत्यपाल जी कहेंगे बड़ी तेजी से चला रहा भाई गाड़ी। ओके, मुझे तो सत्यपाल जी से बड़ा डर लगता है। कल को मेरे ऊपर भी वीडियो बना दिया ना इन्होंने, हालांकि मैं कुछ झूठ बोलता नहीं हूं, पर डर लगता है इनको देख के। ओके, सो ड्रीम में सबसे पहली चीज, ड्रीम शुड बी स्पेसिफिक, राइट? स्पेसिफिक। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक? आपका ड्रीम एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट स्पेसिफिक। कई लोग ड्रीम बना लेते हैं मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो भाई साहब आज आपकी जेब में जितना पैसा है ना, एक गरीब आदमी के लिए वो भी बहुत सारा पैसा है। और ऊपर वाले जो बैठे हैं ना ऊपर, आप जिस भी धन को मानते हो, जिसको भी मानते हो, तो मैं शंकर भगवान की बहुत पूजा करता था, तो मैं कहता था देखो शंकर भगवान तो फकीर आदमी है, वो तो शमशान घाट की भस्म लगाकर घूमते हैं। अब मैं शंकर भगवान को कह रहा हूँ, शंकर भगवान मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, वो मेरे को कल 2 रुपए भेज देंगे, बोलेंगे बेटा ये तो बहुत पैसा है, क्योंकि शंकर भगवान के खर्चे नहीं है कैलाश पर्वत पे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। ड्रीम वही होता है जो स्पेसिफिक होता है, अदरवाइज फालतू की बातें होती है, अदरवाइज सिर्फ मोटिवेशन है। और ध्यान रख लेना, मैं अपने नाम के साथ पिछले 22 साल से मोटिवेशनल स्पीकर लगाता था, अब मैंने काट दिया है, बिकॉज अभी मैंने वीडियोस ये भी बनाने शुरू कर दिए कि मोटिवेशन खतरनाक है। क्योंकि जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा लॉस उठा लेते हैं, क्योंकि मोटिवेशन खतरनाक है अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है। सो आपका ड्रीम स्पेसिफिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? अब एक काम करते हैं, क्या आप सभी ने अपना ड्रीम बनाया हुआ है? क्या आपका कोई ड्रीम है? अगर आपका ड्रीम है जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना, मैं आपके ड्रीम पढ़ना चाहता हूं। व्हाट इज योर ड्रीम? व्हाट इज योर ड्रीम? एग्जैक्टली लिखना, आपका ड्रीम क्या है, एग्जैक्टली लिखना। और मैं नहीं यस मत लिखो मेरे भाई, आप लिखो क्या ड्रीम है, व्हाट इज योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है। और नहीं है तो ईमानदारी से लिखना, कार मत लिखना, कार मत लिखना, नहीं तो अगले दिन 1956 मॉडल की फिएट आपके घर के आगे खड़ी हो जाएगी, कबाड़ी भी लेके जाएगा नहीं। कौन सी कार, किस कलर की कार? घर, घर मत लिखना गणेश, अभी भी घर है आपका। कैसा घर, कितने कमरे का घर? ड्रीम हाउस 3 BHK आनंद, वेरी गुड। बंगला, ओके। दीपमाला, पैसिव इनकम, नो दीपमाला, नो पैसिव इनकम। हाउ मच इनकम यू वांट? कितनी पैसिव इनकम तो शायद आज भी आप कमा रहे होंगे। अनलिमिटेड इनकम दुनिया में कुछ होती ही नहीं है, नथिंग इज अनलिमिटेड। मनी, नो शैलेंद्र, बिल्कुल गलत। 1 करोड़ पर मंथ, यस, ये बात आई। 1 लाख रुपए पर मंथ, यस। डेट भी लिख दो, यस, ये आ रहा है मजा। डायरेक्ट सेलिंग में 4 लाख लोगों की एक्टिव टीम, BMW वाइट विला, 5 CR लग्जरी कार, जैगुआर, उसका नाम भी लिख दो राठौर साहब, उसका कलर भी लिख दो, नाम तो लिख दिया। अपने परिवार के लिए शानदार लाइफस्टाइल आप आज भी दे रहे हो, एग्जैक्टली लिखो, एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट। जितना ज्यादा एग्जैक्ट करोगे उतनी जल्दी आपका ड्रीम पूरा होगा। और जब तक हवा में अनलिमिटेड मनी लिखने वाले, प्लीज मुझे माफ करना, मैं कुछ कड़वे शब्द भी बोल देता हूं अपनी ट्रेनिंग में, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता दुनिया में, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता। बी स्पेसिफिक। जब तक आपका 100 करोड़ 5 साल, ये 5 साल कब पूरे होंगे? 2050 में? नो, डेट लिखो। होता क्या है, मैंने भी ये गलती की थी, मैं अपने गोल बनाता था 2 साल में 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचूंगा, वो पता चला 2 साल निकल गए, फिर उसके बाद भी 2 साल ही थे मेरे, उसके बाद भी 2 साल ही थे। जब तक डेट नहीं लिखोगे, डेट, यस, रेंज रोवर परेश, अमेजिंग परेश, 99 करोड़ कब तक भाई? 50 गैस प्लॉट। शादी से पहले क्या, शादी से पहले भूखा भी ना रहूं, साधु भी, भाई शादी के बाद ही भूखे रहते पहले का। अच्छा वो 2 मैसेजेस मिक्स हो गए, ओके ओके। 5 लाख इस साल पर मंथ, ओके। इस साल नहीं, डेट 31 दिसंबर 2021, डेट, आई वांट डेट।
आई वॉन्ट स्पेसिफिक। हो, मैं गुरु नहीं हूं अमित भाई, मैं एक शिष्य हूं जो 23 साल से सीख रहा है और सीखता रहेगा पूरी जिंदगी। गुरु शब्द बहुत बड़ा है। यस अविनाश जी, 31 दिसंबर 2021 जैगुआर कार 2000 BMW, ओके 20 लाख रुपए पर मंथ। हायाबुसा बाइक 2022, 19 अप्रैल 2022, एक घर 50 लाख का। सत्यपाल जी ये मैसेजेस सारे सेव कर लेना और रिकॉर्ड बना लेना, सारी आपकी टीमें हैं। एक एक आदमी से पूछना भाई कहां है तेरा सपना, क्या काम कर रहा है अपने सपने के लिए। 5 साल के अंदर 10 करोड़ अर्न करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लंबी लंबी छोड़ने की आदत हो जाती है, मेरी भी हो गई थी क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री का हूं। प्लीज बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट टू फिलफिल माई फैमिली रिक्वायरमेंट। दिनेश जैन जी बिल्कुल गलत लिख रहे हैं, फैमिली की रिक्वायरमेंट तो आप आज भी पूरी कर रहे हो, फिर आपका ड्रीम क्या हुआ। और जो लोग छोटा ड्रीम ले लेते हैं ना, जैसे ड्रीम पूरा होता है उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है, उसके बाद बिजनेस गिर जाता है। मैंने अपनी टीम में, मेरी टीम में ऐसे बड़े सारे लोग थे, 1 लाख रुपए महीने का ड्रीम, जैसे 1 लाख पर पहुंचे उसके बाद वो कंफर्ट जोन में चले गए और वो 1 लाख का चेक 50,000 में आ जाता था। वो अलग रीजन था क्यों आता था, राइट। ये सभी लोग अभी बोल रहे हैं करेंगे कुछ नहीं। भाई साहब आप कैसे जानते हैं करेंगे कुछ नहीं, आप तो ज्योतिष है। वाह, मेरा भी भविष्य बता दो भाई साहब। करेंगे, करेंगे। एक चीज याद रख लेना, जिसमें लिखने की हिम्मत है उसमें करने की भी हिम्मत है। और एक चीज लिख लेना, जब आप किसी चीज को लिखते हो वो अस्तित्व में आ जाती है। मेरी ये बात अभी लिख लेना, मैं पॉइंट्स में भी लिख देता हूं आपको, मेरी ये बात लिख लेना। ये मेरे कोच ने मुझे, मेरे मेंटोर ने सिखाई थी ये बात, कि जब भी कोई चीज आप कागज कलम से लिख देते हैं वो उसी समय अस्तित्व में आ जाती है। उसके बाद बस सिर्फ आपको पालन पोषण करना होता है उस चीज का। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, वो सिर्फ लिखने की वजह से किया। आज भी मैं अपने ड्रीम्स को डेली लिखता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। आपको लगता होगा मैं जो बोलता हूं पहले करता हूं उसके बाद बोलता हूं मैं, राइट। मैं किताबें पढ़ के ट्रेनिंग नहीं देता हूं। ये मेरा गोल कार्ड है जो हर समय मेरी जेब में रहता है। ये मेरा गोल कार्ड है। 2022 9 मार्च 2022 को 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम, कंटिन्यूअस इनकम, रेगुलर इनकम, ये मेरा गोल कार्ड है जिसको हर रोज सुबह उठकर पढ़ता हूं मैं। ये जो आपको बोल रहा हूं ना, मैं खुद पहले जीता हूं तब आपको सिखाता हूं। अगर मैं किताबों से पढ़ के सिखाऊंगा ना तो यूट्यूब भरा हुआ है मोटिवेशनल ट्रेनर से। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? आपको मैं दिखाना चाहता हूं, मैं अपने डेली के गोल लिखता हूं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मेरे कल के गोल है 19 फरवरी। मैं डेली अपने गोल लिखता हूं रोज सुबह उठकर, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करता हूं। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? आपको क्लियर हो रहा है? सबसे पहली चीज, आपका ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो आपको आकर्षित करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे। वो होना चाहिए आपका ड्रीम। क्लियर हो रहा है आपको? जो आपको इंस्पायर करे। जब भी आप अपने ड्रीम के बारे में सोचे आपके अंदर एनर्जी आए। मैं रोज सुबह उठकर जब पढ़ता हूं कि मेरे को 1 करोड़ रुपए पर मंथ पर पहुंचना है अगले साल 9 मार्च 2022 को, मेरे तन बदन में बिजली दौड़ती है, मेरे अंदर आग लगती है। मुझे लगता है कितने दिन बचे हैं, ललित उठ और काम शुरू कर, उठ और काम शुरू कर। और जो लोग हवा में काम कर रहे हैं, बस सुबह उठे आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाएंगे। भैया कुछ नहीं करोगे, पराठे खाओगे, सो जाओगे, थोड़ी देर चैटिंग करोगे, सो जाओगे। माफ करना अगर मैं कुछ कड़वे शब्द बोल रहा हूं तो, लेकिन ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में यही कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में आलस कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है अपने आप पैसा आ जाएगा। उनको लगता है पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री में, आ जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। कितने लोगों को लगता है गाय दूध देती है? जल्दी से लिखना यस। कितने लोगों को लगता है गाय दूध देती है? जल्दी से लिखना यस। गाय दूध देती है? प्रदीप कुमार जी लिखो ना, गाय दूध देती है? नहीं, गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। अपने आप दुनिया की कोई गाय नहीं आती कहती लो सत्यपाल जी मुझे लग रहा है आज आपके घर में चाय नहीं बनी, सत्यपाल जी दूध ले लो। कोई गाय नहीं बोलती है, दूध निकालना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए की इनकम है, बट वो लेनी पड़ती है, बिना काम किए कुछ नहीं मिलता, ध्यान रख लेना। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? आपको मेरी बात समझ पा रहे हैं? और मेरे कड़वे शब्दों के लिए मुझे पहले से मैं माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आज मेरी बातें कुछ दिल पर लगे, क्योंकि जो चीज दिल पर लगेगी तभी तो काम होगा। मैं आज आपकी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया हूं। आज मैंने जितना पैसा लिया है ना, ये सत्यपाल जी ही जानते हैं बस।
लेकिन मैं चाहता हूं आज मैंने जितना पैसा लिया है ना, उससे 10 गुना ज्यादा सेल बढ़ाकर दूं मैं आपकी। मैं चाहता हूं आज के इस 1 घंटे के सेशन में अगर यहाँ 500 लोग हैं ना, तो मैं जानता हूं 500 को तो मैं लीडर नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आज अगर मैंने 10 लोगों को लीडर बना दिया ना, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। और वही मेरा टारगेट है, वही मेरा टारगेट है। मैं नहीं जानता आज मेरी बातें किस किस के दिल पर लगेंगी, लेकिन कुछ लोगों के दिल पे जरूर लगेंगी, जरूर लगेंगी। और आज से वो अपनी जिंदगी बदलेंगे, आज से वो अपनी जिंदगी बदलेंगे। ओके, अमोल जी कह रहे हैं कड़वी बात करिए सर, वही सुनना है आज। यस अमोल, आज मैं एंटरटेनमेंट के मूड में नहीं हूं। मैंने तो सत्यपाल जी को पहले बोल दिया था, देखो सत्यपाल जी आप मुझे इनवाइट तो कर रहे हो भैया, मैं कुछ ऐसी बातें बोल दूंगा जो कुछ लोगों को चुभ जाएंगी, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर चुभेंगी, क्योंकि जब चुभती है ना तो फिर काम होता है, तब काम होता है, राइट। सो आइए फ्रेंड्स, आपने अपने ड्रीम बना लिया। अच्छा अब ये बताइए, ओके एक बात बताइए, लेखराज जी क्या लिख रहे हैं? लेखराज जी नमस्कार, मैं अनिल कुमार। वाह लेखराज, अनिल कुमार जी आप तो यार दोस्ती संबंध बना रहे हो, क्या बात है। ओके नाउ फ्रेंड्स, अब एक छोटी सी चीज, क्या आप वाकई अपने ड्रीम के लिए सीरियस है? आपने अपने ड्रीम तो लिख दिए, आर यू रियली सीरियस अबाउट इट? जो लोग वाकई सीरियस है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से, अभी कोई मैसेज ना करे प्लीज, प्लीज अभी कोई मैसेज नहीं आए, कोई मैसेज नहीं, प्लीज स्टॉप मैसेजिंग, स्टॉप मैसेजिंग, स्टॉप मैसेजिंग, प्लीज प्लीज। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने लिख तो दिया कि ये मेरा ड्रीम है, आपने जब देखा कि लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, कोई रेंज रोवर लिख रहा है, कोई 1 लाख लिख रहा है, कोई 10 लाख लिख रहा है, कोई 1 करोड़ लिख रहा है, और मैं जानता हूं इनके ये सपने पूरे होंगे, जरूर होंगे, इस इंडस्ट्री में इतना दम है, ये मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं और देख चुके हैं। आपके सीनियर्स में बहुत सारे लोग हैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी डेफिनेटली कमाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आपने दिल से लिखा? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आपको वाकई विश्वास है कि आपका ड्रीम पूरा होगा? क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं और अंदर से आवाज आ रही है, अबे रहने दे परेश, तेरे बस की नहीं है, क्या है कौन लिख रहा है, अंदर से आवाज आ रही है परेश चौहान नहीं होगा, नहीं होगा, फिर भी परेश लिख रहा है, ललित अरोड़ा बोल रहा है तो मैं लिखूंगा, ललित अरोड़ा बोल रहा है तो मैं लिखूंगा, परेश लिख लिख, लेकिन अंदर से दिल को बोल ये होगा, ये परेश चौहान में दम है कि ये 1 करोड़ का चेक कमा सकता है। ऊपर वाले ने सबको बराबर ताकत दी है, ध्यान रख लेना, ऊपर वाले ने सबको बराबर ताकत दी है। कुछ लोग उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उस ताकत को फिजूल के कामों में लगा देते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इस ताकत को कहां लगाना चाहते हैं, इट इज अप टू यू। सो जितने लोग अपने ड्रीम के लिए कमिटेड हैं, जितने लोग अपने ड्रीम के लिए कमिटेड हैं, जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखिए कमिटेड, और ऊपर वाले का ध्यान करके लिखना, आप जिस भी धर्म के हो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, आप जिसको भी मानते हैं, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मानकर लिखना, आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड। ये मैं आपसे डिजिटल कमिटमेंट ले रहा हूं, ये मैं आपसे शपथ ग्रहण करवा रहा हूं डिजिटली, सोच समझ के। और जो लोग कमिटेड नहीं है मत लिखना, मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है। जो कमिटेड है वही लिखेगा आई एम कमिटेड, और ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मानकर लिखेंगे आप, ऊपर वाले को हाजिर मानकर लिखेंगे कि हाँ मैं कमिटेड हूं अपने गोल के लिए। और ये सारा चैट बॉक्स सेव होना चाहिए सत्यपाल जी, ये पूरी एक्सेल शीट आप बनाएंगे, आपकी टीम के कितने लोग कमिटेड हैं आपको पता होना चाहिए। राधे राधे, क्या बात है, क्या बात है। यस, लिखिए आई एम कमिटेड, लिखिए आई एम कमिटेड। स्पेलिंग की चिंता मत करो, स्पेलिंग से फर्क नहीं पड़ता, भावनाओं से फर्क पड़ता है, इंटेंशन से फर्क पड़ता है, स्पेलिंग से क्या फर्क पड़ता है। क्या बात है मिस्टर एस के बिश, संजीव यादव, रेडमी, शैलेंद्र, मनदीप, अर्पित, शौकीन, राहुल, फैजल, मेंटर, डॉक्टर आर ए चौहान, प्रवीण भाटिया, विक्रम, राजा राम, मनोज कुमार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, जितने कमिटेड आ रहे हैं मुझे लग रहा है इतने सारे लीडर्स पैदा हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मुझे खुशी हो रही है। इतने सारे लोगों के घरों के आगे लंबी लंबी कारें खड़ी होंगी, इतने सारे लोगों के बड़े बड़े घर बनेंगे, लेकिन किसके बनेंगे? जो कमिटेड है, जो कमिटेड है, जिसके पास सपने हैं और उसके बाद उस सपने को पूरा करने के लिए वो कमिटेड भी है। सपने तो सबके हैं यार, दुनिया में किसके सपने नहीं है। आप में से हर आदमी चाहता होगा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मेरा भी सपना है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बट क्या मैं उसके लिए कमिटेड हूं? नो, नो। वेरी गुड, लिखिए, मुझे 500 मैसेजेस चाहिए जो कमिटेड है, और जो नहीं लिखेगा मैं ये मान के, आपको क्या लग रहा है ये मैसेज हम पढ़ेंगे नहीं? आपको क्या लग रहा है सत्यपाल जी ये मैसेज नहीं पढ़ेंगे?
ये मैसेज पढ़े जाएंगे, ये मैसेज सारे सेव होंगे और ये मैसेजेस पढ़े जाएंगे कि मेरी टीम के लिए, मैंने पहले बोल दिया था, मैं कहा सत्यपाल जी ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए, सेव होना चाहिए, आपको भी पता चलना चाहिए कितने लोग कमिटेड हैं और कितने लोग इसको टाइम पास के लिए कर रहे हैं। यस, इट कुड बी अ पार्ट टाइम बिजनेस बट इट इज नॉट अ टाइम पास बिजनेस। एक चीज समझ लेना कि ये पार्ट टाइम बिजनेस जरूर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, आप नौकरी करने के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम पास बिजनेस नहीं है। कृपया करके इसको टाइम पास करने के लिए मत करिए, टाइम पास करने के लिए मत करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच लेखराज जी, बड़ी देर बाद आपका वीडियो देखा मैंने, कैसे हैं आप? ओके, क्या आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कमिटेड? वंडरफुल, अमेजिंग। दोस्तों मैं पानी पी रहा हूं, एक्चुअली मैं आज जाम में फंस गया था और मैं एक मीटिंग में गया था, जाम में फंस गया, बहुत लेट हो गया। मैंने सत्यपाल जी को फोन किया कि मैं थोड़ा सा लेट जुड़ूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, यू ऑल आर कमिटेड। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपने अपना ड्रीम बनाना है। ड्रीम बनाने के बाद आपने कमिटमेंट करना है, राइट? और कमिटमेंट करने के बाद आपने क्या करना है? कमिटमेंट करने के बाद अब आपको अपना शेड्यूल बनाना है। नाउ शेड्यूल बनाना है। यस फ्रेंड्स, होता क्या है, हम लोग ड्रीम सेट तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग उस पर शेड्यूल नहीं बनाते हैं, शेड्यूल नहीं बनाते हैं। उनको लगता हो जाएगा यार, कर लेंगे यार। अच्छा पता है आपको दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कोरोना है सबसे बड़ी बीमारी, कैंसर है सबसे बड़ी बीमारी, या हार्ट अटैक है सबसे बड़ी बीमारी? सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है पता है आपको? मैं बताता हूं सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है आलस। भूलना नहीं, आलस, 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 आलस। बड़ा एक लंबा मैसेज आया था, शायद सत्यपाल जी ने लिखा था, वो निकल गया ऊपर तेजी से। यस, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? आलस। बहुत सारे लोग आलस करते हैं। यस, आलस। यशपाल जी ने लिखा है, सदियों से चली आ रही गरीबी को हर हाल में खत्म करना है। यशपाल जी इतनी बड़ी बातें मत बोलो, सबसे पहले आप अपने आप को डेवलप करो, उसके बाद अपनी टीम को डेवलप करो। हो जाएगा यार, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। हमेशा याद करना, हम पहले दुनिया को सुधारने निकल जाते हैं, पहले अपने आप को सुधार लो, दुनिया बाद में सुधर जाएगी अपने आप। और दुनिया की नंबर 1 बीमारी है आलस, जिसने मेरे को भी बहुत ज्यादा घेर लिया था। मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा साधु साधवा महात्मा संत हूं, मैं सारी चीजें फॉलो करता हूं। नो, मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आए जब मैं आलस में चला गया था, कंफर्ट जोन में चला गया था, राइट? लेकिन फिर मेरा सीनियर ने, मेरे मेंटोर ने, मेरे कोच ने मुझे पकड़ के वहां से बाहर निकाला। सो सबसे बड़ी बात, आपको आलस को छोड़ना होगा। और आलस से कौन छुड़वाएगा? आपका ड्रीम। जब आप ड्रीम देखेंगे हर रोज, मैं रोज सुबह उठकर जब अपना गोल पढ़ता हूं ना, मैं अपना गोल पढ़ता हूं ना, ये रहा मेरा गोल कार्ड। यस, मैं जब ये पढ़ता हूं ना तो मेरा आलस खत्म हो जाता है। कभी थोड़ा बहुत सिर दर्द हो रहा होता है ना तो भी मैं काम करता हूं, कभी बदन में दर्द हो रहा होता है ना तो भी मैं काम करता हूं, कभी मूड ठीक नहीं होता ना तब भी मैं काम करता हूं, कभी मम्मी डैडी डांट देते हैं ना तब भी मैं काम करता हूं, कभी पेट में दर्द होता है ना तब भी मैं काम करता हूं। ये मेरे से काम कराता है, ये मेरे से काम कराता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? आपका शेड्यूल क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? सो आपको शेड्यूल बनाना है। एक बड़ी अच्छी बात बता दूं आपको, लाख रुपए की बात बताऊं, लाख रुपए की, जल्दी से बताना। आपको देखकर ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुमार भाई क्या बात है, मैं तो अपनी फोटो बेचना शुरू कर देता हूं 1,000 रुपए में, मैं तो कल ही अपना सपना पूरा कर लूंगा। ओके कुमार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरी आदत है बीच बीच में थोड़ा सा मजाक करने की, क्योंकि बोरिंग ट्रेनिंग मेरे को आती नहीं है, राइट? ओके, यस यस, ओके। 1,00,000 रुपए का टिप मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आप मुझे कितने पैसे देंगे बता दूं? मनीष, फ्री में। आपने कोई टिकट लगाई है सर आज के सेशन की? सत्यपाल जी, आज के सेशन की कोई टिकट लगाई है? बताना सत्यपाल जी। सब फ्री है सर आज तो। अरे बाप रे, आपने मेरी वैल्यू कम कर दी सर। सर एक चीज याद रख लेना, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। मैंने बहुत ट्रेनिंग करी फ्री में, बहुत ट्रेनिंग करी, फ्री की ट्रेनिंग कोई लेता ही नहीं था।
और जब लोग पैसे देके आते हैं ना, जब 1,000 रुपए की टिकट लगती है, जूम पर आप ललित अरोड़ा को सुनोगे, 1,000 रुपए की टिकट है, फिर बंदा लेकर बैठता, पॉइंट लिखूंगा, 1,000 रुपए वसूल करने हैं, 1,000 रुपए वसूल करने, फिर आदमी सुनता है ध्यान से। सो प्लीज, आज आप फ्री में आए हैं, लेकिन आप ये मत सोचना आप फ्री में आए हैं, आप ये मानकर चलिए, अपने दिमाग को बोलिए मैंने 10,000 रुपए दिए आज की ट्रेनिंग के लिए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। 1,00,000 रुपए का टूल दे रहा हूं आपको, लिख लेना। वो टूल ये है, बड़ा सिंपल सा टूल है, और वो टूल ये है, रात को सोने से पहले, लिखिए प्लीज प्लीज, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। रात को सोने से पहले, लेखराज जी बड़े अच्छे पॉइंट्स बना रहे हैं, थैंक यू वेरी मच लेखराज जी, थैंक यू। मेरे को तो जिस के वीडियो दिख रहे हैं मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं, देखो सभी के वीडियोस अभी सामने नहीं आ रहे हैं, राइट, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है सभी मेरे पुराने दोस्त हैं। क्या बात है, क्या बात है। शौकीन सिंह जी बड़े इंटरेस्ट लेकर वीडियो देख रहे हैं। भोला सिंह जी लिख रहे हैं आप, ओके, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच भोला सिंह जी, थैंक यू। दीपमाला जी आप नोट्स बना रही हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो लिखिए, एक बड़ी छोटी सी बात बता देता हूं, जिस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी, और वो बात ये है, रात को सोने से पहले, ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना, रात को सोने से पहले अगर आपने अगले दिन का शेड्यूल बना लिया तो समझ लेना कि आपका अगला दिन कामयाब होगा, और अगर रात को सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल नहीं बनाया तो समझ लेना अगला दिन पानी में गया, अगला दिन पानी में गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? क्या आपने ये चीज नोट की? क्या ये चीज नोट की आपने? वेरी गुड। मुझे परेश चौहान बड़ा अच्छा लग रहा है, खड़े होकर ट्रेनिंग ले रहा। परेश चौहान तुम मेरी तरह हो यार, वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वंडरफुल वंडरफुल। समझ में आया? अगर आपने रात को सोने से पहले अगले दिन की शेड्यूलिंग कर ली, अगले दिन का पूरे डिटेल लिख ली, अपना शेड्यूल लिख लिया, तो समझ लेना अगला दिन सक्सेसफुल होगा। और अगर रात को सोते समय आपके पास अगले दिन का शेड्यूल, टाइम नहीं लिखा हुआ, शेड्यूल का मतलब टाइम, तो समझ लेना अगला दिन बकवास जाने वाला है। पहले से मैं ज्योतिष हूं, पहले से बता देता हूं आपको। और यहां पर एक चीज और बता देता हूं आपको, एक चीज और बता देता हूं। हम लोग अक्सर मीटिंग फिक्स करते हैं, आप सभी मीटिंग फिक्स करते हो ना, हम मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम फिक्स करते हैं, कभी मीटिंग का क्लोजिंग टाइम फिक्स नहीं करते। हेलो, समझ में आ रही है बात? हम मीटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करते हैं, कभी आप क्लोजिंग टाइम फिक्स करते हो? शायद नहीं, मैं करता हूं। मेरी किसी से भी मीटिंग होती है ना, वो कहता है ललित आज हम 11 बजे मिलेंगे। जी हाँ, आज मैं बिल्कुल आपसे मिलूंगा, और मैं 11 बजे से 12 बजे तक आपके साथ रहूंगा। ठीक 12 बजे मैं चला जाऊंगा क्योंकि मेरी अगली मीटिंग है। चाहे मेरी अगली मीटिंग ना हो तो भी मैं एंड पॉइंट जरूर लिखता हूं, क्योंकि होता पता है क्या है, ज्यादातर मीटिंग्स में काम की बातें कम होती हैं और इधर उधर की चुगलियां और निंदा ज्यादा होती है। और ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं आपको, काम की बात कम होती है और चुगलियां ज्यादा होती है। उसको देखा था, देखा कैसे हीरो बन रहा था, देखा था उसको? राइट, यही तो होता है ज्यादातर, यही तो होता है। सो प्लीज, कल से, आज रात से जब भी आप किसी के साथ मीटिंग सेट करेंगे, किसी को प्लान दिखाने जाना है, आप बोलिए कि मैं आपको ठीक 11 बजे मिलूंगा और ठीक 11:15 बजे मैं वहां से चला जाऊंगा, या 12:15 बजे, और वटेवर 12:30 बजे। लेकिन सामने वाले के दिमाग में ये रहेगा, ये आदमी कितना पंक्चुअल है, ये आदमी कितना टाइम की कदर करता है। राइट, समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है तो लिखिए। मैंने अभी 3 पॉइंट्स दिए हैं आपको, 3 पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला, रात को सोने से पहले आपको अगले दिन का शेड्यूल बनाना है। दूसरा, आपको मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम लिखना है, और तीसरा, मीटिंग का क्लोजिंग टाइम लिखना है। ज्यादातर लोग मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम सेट कर लेते हैं, क्लोजिंग नहीं सेट करते हैं। जब आप क्लोजिंग सेट नहीं करते तो अगला दिन, अगली मीटिंग जो होती है वो खराब हो जाती है। पहली मीटिंग सही हो जाती है, अगली मीटिंग गई, वहां पर चाय पीने लग गए। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं बताने को, समय बहुत कम है। राइट, एंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दोस्तों, ये तो रही बात ड्रीम की, टारगेट्स की, शेड्यूलिंग की। अब मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, आप में से कितने लोग, ध्यान से सुनना, और सत्यपाल जी ये मैसेजेस सेव करने हैं और उसकी एक्सेल लिस्ट बनानी है, कौन कौन व्यक्ति क्या क्या लिख रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए पूरा। राइट, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे जल्दी से ईमानदारी से लिखना,
कि आप में से कितने लोग खुद से प्रेजेंटेशन करते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं या प्लान शो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? सत्यपाल जी क्या नाम दिया आपने? प्लान शो ही करते हैं सब। प्लान शो, ओके। प्लान शो और प्रेजेंटेशन कितने लोग करते हैं वो मी लिखेंगे, मी लिखेंगे। और जो लोग खुद से प्लान नहीं करते वो नो लिखेंगे, नो। एंड बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। ईमानदारी जरूरी है। मी और नो, मी और नो। मैं 500 मैसेज देखना चाहता हूं यहां पर। आई वॉन्ट टू सी 500 मैसेजेस। मी और नो। बहुत सारे लोग मी कर रहे हैं। सत्यपाल जी सेव कर लेना। क्या बात है, भारत के जबरदस्त जबरदस्त लीडर्स आज हमारे इस प्रोग्राम में हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। जो लोग नो लिख रहे हैं उनका भी शुक्रिया। कम से कम आप में हिम्मत तो है नो लिखने की, क्योंकि सच का सामना करने के लिए हर आदमी में हिम्मत नहीं होती है। हर आदमी में हिम्मत नहीं होती सच का सामना करने की, राइट? ओके, इट्स ओके हिमानी, नो प्रॉब्लम। आपने नो लिखा, आप जल्दी सीख जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। आपने कभी ओलंपिक्स में, ओके मैं ये पॉइंट्स हटा देता हूं, ये जो हमने पॉइंट्स बनाए थे आपने लिख लिए होंगे, राइट? ओके, आपने कभी ओलंपिक्स में शूटिंग होती है ना, शूटिंग, शूटिंग देखी है ना आपने? यहाँ हमारे फरीदाबाद में करनी सिंह शूटिंग रेंज, राइट? शूटिंग होते हुए देखा है आपने? देखे होंगे कभी। शूटिंग जब कर रहे होते हैं तो आपने देखा है कि कभी कोई आदमी शूटिंग कर रहा है लेकिन उसने किसी और के कंधे पर बंदूक रखी है। क्या आपने देखा है या नहीं देखा है? जल्दी से बताना। आपने कई कंपटीशन देखे होंगे शूटिंग के। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी शूटिंग के उसमें चैंपियनशिप में काम कर रहा है, लेकिन उसने एक आदमी को बोला भाई तू खड़ा हो जा, तेरे कंधे पे बंदूक रखूंगा फिर निशाना लगाऊंगा? कभी ऐसा देखा आपने? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर आप सही निशाना नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के निशाना नहीं लग सकता, सही कभी भी नहीं लगेगा। वो हिलेगा हिलेगा, आप हिलोगे या वो हिलेगा, कोई ना कोई तो हिलेगा, राइट? और निशाना खराब हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, उनको कई महीने हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए, राइट? और 3 महीने हो गए, 4 महीने, लेकिन अभी तक प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती है, अभी तक प्लान शो करना नहीं सीखा। क्यों? डर लगता है, डर लगता है। और वो अपने अपलाइन के कंधे पे रखते हैं बंदूक, भाई तू आगे खड़ा हो जा, सत्यपाल जी आप आगे खड़े हो जाओ, मैं पीछे रहूंगा। और बंदूक पे निशाना सही लगना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ईमानदारी से बताना, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, मैं 1 घंटे में समझाता हूं अक्सर इसको लेकर, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। मैं सिर्फ आपको 2-3 मिनट में इसको लेकर बताना चाहूंगा। जितने लोग खुद से प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, आज से खुद से प्रेजेंटेशन शुरू कर दो। इसका एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं पहले मैं प्लान शो करने में परफेक्ट हो जाऊं उसके बाद प्लान शो शुरू करूंगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, पहले मैं प्लान शो करने में परफेक्ट हो जाऊं उसके बाद मैं प्लान शो शुरू करूंगा। जबकि बात इससे उल्टी है मेरे भाई, और वो बात ये है पहले प्लान शो शुरू कर दो, परफेक्ट बाद में हो गया। दुनिया में एक भी आदमी ऐसा कभी पैदा नहीं हुआ जो पहले परफेक्ट हो गया हो जिसने बाद में प्लान शो शुरू किया हो, एक भी नहीं है दुनिया में। मुझे 23 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 23 साल में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कि पहले परफेक्ट हो गया हो और उसने बाद में प्लान शो करने शुरू किए, एक भी नहीं है। मुझे आज तक एक भी ऐसा तैराक नहीं मिला जो पानी के बाहर खड़ा होकर सीख ले तैरना और वो बोले अब मैं परफेक्ट हो गया हूं, अब मैं पानी में छलांग मारूंगा। बिल्कुल एक भी नहीं है। पहले पानी में छलांग मारोगे तभी तैराकी सीखोगे। क्या मैं अपनी बात को समझा पाया आपको? क्या मैं अपनी बात को समझा पाया आपको? आप में से जितने लोग प्लान शो नहीं करते हैं, अपना डर निकालो। किस बात का डर? एक चीज और लिख लेना मेरी बात। अभी मैं फिर से व्हाइट बोर्ड, क्योंकि मैं कुछ अच्छी बातें जब मेरे दिमाग में आती है तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर जरूर करता हूं। हालांकि मैं अपने क्लिक नहीं हो रहा है, ये फिर से क्लिक नहीं हो रहा है ये। ओके, सत्यपाल जी मुझे एक बार कंट्रोल पैनल, ओके माय गॉड ये हैंग हो गया।
ओके, यस यस, इट इज ऑन, इट इज ऑन, इट इज ऑन। ओके, सो लिख लीजिएगा, एक बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। अगेन 1 लाख रुपए की बात बता रहा हूं, फ्री में, फ्री में बता रहा हूं 1 लाख रुपए की बात। जानना चाहते हो तो जल्दी से लिखिए यस। हाँ, ये हैंग हो रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं यही लिख देता हूं यार। ऑलवेज लिखिए, ऑलवेज टॉक टू द पर्सन, always talk to the person, not the authority। लिख लीजिए, always talk to the person, not to the authority। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी को प्लान शो करने जाते हैं तो सोचते हैं यार ये आदमी तो बहुत बड़ा लीडर है, इसकी तो कई हजार लोगों की टीम है नेटवर्क मार्केटिंग में, इसका तो इतना बड़ा चेक है, ये तो इतना बड़ा आदमी है। भाई साहब कितना ही बड़ा चेक क्यों ना हो, भाई साहब कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, भाई साहब चाहे भारत के प्रधानमंत्री को प्लान दिखाने आप क्यों ना जा रहे हो, क्यों ना जा रहे हो, लेकिन एक चीज को समझ लेना, वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन आपकी कंपनी की जितनी डिटेल आपको पता है उतनी उनको नहीं पता है। एम आई राइट, एम आई राइट? आपकी कंपनी की जितनी डिटेल आपको पता है उतनी उनको नहीं पता है। वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी कंपनी की जितनी डिटेल आपको पता है ना उतनी उनको नहीं पता है। सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी घबराना ही नहीं है प्लान शो करने में। भाई साहब जब आप प्लान शो करने जाए ना, आपके मन में यह भावना होनी चाहिए कि मैं सामने वाले की जिंदगी बदलने जा रहा हूं। क्या? मेरे साथ ऊंचा ऊंचा बोलिए, मेरे साथ ऊंचा ऊंचा बोलिए, मैं देख रहा हूं आपके वीडियोस, मेरे साथ बोलिए, मुझे आपके लिप मूवमेंट दिखाई देने चाहिए। मैं सामने वाले की जिंदगी बदलने जा रहा हूं, बोलिए मेरे साथ प्लीज। ओम निगम जी, मैं देखना चाहता हूं आपकी आवाज। मैं सामने वाले की जिंदगी बदलने जा रहा हूं। जब भी आप प्लान शो करने जाएंगे आपके मन में यह भावना होनी चाहिए कि मैं सामने वाले की जिंदगी बदलने जा रहा हूं। मैं अपने चेक के लिए काम नहीं कर रहा, मेरा चेक तो आएगा ही आएगा। अगर मैं लोगों की सेवा करूंगा मेरा चेक अपने आप आएगा। मैं अपने चेक के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं सामने वाले की जिंदगी बदलने जा रहा हूं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जब ये इंटेंशन आपकी होगी दोस्तों, इंटेंशन से ही तो दुनिया चलती है, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इंटेंशन ही तो सब कुछ है। अब आप प्लान शो करने जा रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है यार मेरी एक लेग तो चल रही है, बस मेरी दूसरी चल जाए फिर तो मेरा चेक बड़ा बड़ा बन जाए। भाई साहब नो, लालच में आकर कभी प्लान मत दिखाइए। जिस प्लान को आप लालच में आकर दिखाएंगे आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी, और जिस प्लान को आप ये सोचकर दिखाएंगे कि मैं सामने वाले की जिंदगी बदलने जा रहा हूं, फ्रेंड्स ध्यान रखना वो आपकी एनर्जी ही अलग होगी। और सामने वाला आपके प्लान को देखकर ज्वाइन नहीं करता, आपकी कंपनी को देखकर ज्वाइन नहीं करता, वो आपको देखकर ज्वाइन करता है। ये कड़वा सच है, लिख लेना, ये कड़वा सच है, लिख लेना। अगर ऐसा होता तो जितनी टॉप मोस्ट कंपनी है दुनिया की उसमें काम करने वाला हर आदमी कामयाब क्यों नहीं है? हर आदमी कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि वो कंपनी तो बहुत बढ़िया है लेकिन उस बंदे में एनर्जी नहीं है, बिल्कुल वो बंदा बिल्कुल फूका हुआ है, वो उसमें दम ही नहीं है। वो जब बात करता तो उसकी बात में दम ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्यों नहीं होता? उसे डर लग रहा है, सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, अगर मैं किसी को प्लान दिखाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। भाई साहब अगर आप इतने छुई मुई के पौधे हैं तो ये इंडस्ट्री आपके बस की बात नहीं है, और अगर आप इतने छुई मुई के पौधे हैं तो आपके बस का कुछ भी नहीं है। नौकरी में भी बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, आसान नहीं है नौकरी करना, बुरा मत मानना मेरी बातों का। दो ही तरीके हैं, या तो बोल्ड बन जाओ या तो बोल्ड बन जाओ, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा भी यही है, बोल्ड बन जाओ, और कोई रास्ता ही नहीं है यार। जिंदगी जीना है तो बोल्ड बनना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब घर भी नहीं चला पाओगे, नहीं तो घर भी नहीं चला पाओगे, बोल्ड बनना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? देयर इज नो अदर वे, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप पर जाना है तो सारे जहाज जलाने पड़ेंगे। वो कहानी याद है ना, या सुनाऊं? कहानी याद है या सुनाऊं? जल्दी से बोल दो फटाफट, व्हाट्सएप पर इस पे मैसेज में लिखो, कहानी सुनाऊं या जानते हो? जहाज जलाने वाली मेरी फेवरेट कहानी है, मैं सुनाता हूँ कई बार, 1 मिनट लगेगा, चलो सुना देता हूँ। किसी ने नहीं लिखा, सुनाओ। अंशु ने लिखा है बस। अंशु तुम मेरे दोस्त हो यार, बाकी सारे मेरे दोस्त ही नहीं है। वो कह रहे ललित जा यार, क्यों दिमाग चट रहा है यार, खाना खाने का टाइम हो गया यार। कितनी देर और हम बात कर सकते हैं सत्यपाल जी? कर सकते हैं सर, आप कीजिए। सर पेमेंट बढ़ जाएगी थोड़ी सी। सर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बड़ा प्रोफेशनल मिल जाए सर, सौभाग्य है हमारा।
मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप सभी से बात करके एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर अ नाइस ऑडियंस। और एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, 2 घंटे कमल भाई, मैं रात को जल्दी सो जाता हूं, सुबह 5 बजे उठना होता है, राइट? ओके, प्लीज एक बार खड़े हो जाएंगे सभी। मैं आप सभी को देखना चाहता हूं, प्लीज स्टैंड अप फॉर अ व्हाइल। मैं आप सभी को देखना चाहता हूं, प्लीज आप सभी खड़े हो जाएंगे। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज स्टैंड अप। ओके, सभी खड़े हो गए हैं? ओके, वंडरफुल। प्रकाश जी तो पहले से ही खड़े हुए हैं। प्रेम भैया आप दिख नहीं रहे हो मेरे को। ओके, लेखराज जी खड़े हो गए हैं। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल, यस यस, मैं देख रहा हूं, मैं पहले चेक कर रहा हूं आप सभी को, मैं चेक कर रहा हूं आप सभी को। ओके, शौकीन भाई आप खड़े हो ना? हाँ। ओके, दिलीप झा जी, क्या मसला है यार आपके, कल सुबह से मैं भी जिम जाऊंगा भाई। ओके, भोला सिंह जी खड़े हो गए हैं। पुनीत, यस यस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अविनाश जी भी खड़े हो गए हैं। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपके घर वाले आपको पागल बोलने तो नो प्रॉब्लम, मेरे को पूरी दुनिया ने पागल बोला, लेकिन पैसा तभी से आना शुरू हुआ जब से लोगों ने पागल बोलना शुरू किया। जब तक लोग मुझे समझदार बोलते थे पैसा ही नहीं आता था, राइट? सो अब मैं जो कर रहा हूं, क्योंकि हमें काफी देर हो गई है बात करते हुए, और हर 45 मिनट के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, सो जाता है, उसको जगाना जरूरी है। सो एक काम करते हैं, छोटी सी एक एक्सरसाइज करवाना चाहूंगा आपको, आप करेंगे मेरे साथ? आप करेंगे तो ऐसे सिर हिला दीजिए एक बार। ऐसे कर रहे हैं सुमन जी, ऐसे कर रही है, ऐसे, यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, राइट, हम लोग 5 जंपिंग जैक्स करेंगे। जंपिंग जैक याद है, स्कूल में करते थे ऐसे, 1 2, ओके, 5 जंपिंग जैक्स। शर्माना मत, घर वाले क्या बोलेंगे सोचना ही नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो, सोचना ही नहीं। अगर आप में से किसी के कमर में दर्द होता तो वो ना करे, बाकी सब लोग जो जिनके घुटनों में अभी भी दम है वो मेरे साथ जंपिंग जैक्स करेंगे। रेडी, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ कितने लोगों ने किया। ओके ओके, कितने आलसी लोग हैं सत्यपाल जी की टीम में, और कितने लोग, सत्यपाल जी आपने ही नहीं किया सत्यपाल जी, ये क्या यार? ओके वंडरफुल, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, आपको एक काम करना है, जो मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। ये दुनिया एनर्जी वाले लोगों को फॉलो करती है, ये दुनिया एनर्जी से बनी हुई है, ऊपर वाला एक एनर्जी का ही रूप है, और हम अगर जो मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा। सो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, बैठने से पहले यस 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 आई कैन डू दिस। नहीं, मजा नहीं आया। ओम निगम जी बहुत धीरे धीरे कर रहे हो यार, प्लीज दोबारा। ओके ओके, वेट वेट वेट, आवाज आनी चाहिए, चीखना है, पड़ोसी आ जाए एक बार घर पे, भाई साहब क्या हुआ, सब ठीक तो है? जब तक पड़ोसी नहीं आए, यस ओम निगम जी, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया ओम निगम जी, एक बार दोबारा करते हैं। ओके, यस 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 आई कैन डू दिस। वंडरफुल वंडरफुल एंड अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। अब जल्दी से चैट बॉक्स में बताना कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, जल्दी से बताना मुझे चैट बॉक्स में। ओके, अमोल टाई लगाकर एक्सरसाइज, क्या बात है, वंडरफुल, गुड। कैसा महसूस कर रहे हैं जल्दी से बताइए। तो मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, 1 मिनट के अंदर आपको कहानी सुनाऊंगा, राइट? और वो कहानी क्या है मुझे चैट बॉक्स में बताइए पहले, लगा कैसा, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? ओके ओके, यस, मैसेजेस अभी नहीं आए हैं मेरे पास, शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। ओके, लिख रहे हैं आप लोग, ओके ओके, इट्स ओके। नाउ फ्रेंड्स, छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार की बात है, एक राजा था, उसने अपनी एक बार अपने सारे सेना को बोला कि आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। मेरा चैट बॉक्स हैंग हो गया है शायद, मेरा चैट बॉक्स हैंग हो गया। यस यस, इट्स ओके नाउ, इट्स ओके नाउ। एक्चुअली वो इतनी तेजी से मैसेजेस आए कि मेरा चैट बॉक्स ही आपने लटका कर रख दिया है, हैंग कर दिया। सुपर डुपर अमेजिंग जंपिंग, ओके वंडरफुल। दोस्तों, एनर्जी का ही तो बिजनेस है, एनर्जी की ही तो जिंदगी है, जिसके पास एनर्जी नहीं है वो जिंदा लाश है, राइट? चैट बॉक्स इज नॉट रिस्पॉन्डिंग।
ओके, सुपर डुपर, राइट, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऊर्जा से भरे हुए, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। सो हुआ क्या, उस राजा ने अपनी सेना को बोला कि फटाफट अपने सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र अपने जहाजों पर लाद दो, क्योंकि वो वहां पर पास में एक समुद्र था, तो वहां पर उनके पास जंगी जहाज थे। तो उस राजा ने बोला कि अपने सारे हथियार, आप अपने सारे जहाज पूरे तैयार करो, जंग है। तो सारे अपना सब लोग अपने हथियार उन्होंने डाल दिए। उसने बोला सब खाने पीने का सामान भी पूरा लाद दो जहाजों पर। तो सारी सेना ने वही बोला, यस सर, यस सर। तो उसने सारे सामान भी, हथियार भी, खाना पीना सब कुछ जहाजों पर लाद दिया, और उसने बोला चलो। राजा सबसे आगे वाले जहाज पे चढ़ गया और वो जहाज चलाने लगे। और जब वो उन्होंने जिस जहां पर हमला करना था वहां पर वो गए, तो सबसे पहले वो दूत भेजते थे, अपना दूत यानी कि जासूस भेजते थे कि जरा पता करके आओ कि वहां पर कितने हथियार हैं, कितनी सेना है, राइट। तो जब उन्होंने अपना जासूस भेजा, उस जासूस ने बोला राजा के कान में आकर कि राजा जी, हमारे से 10 गुना ज्यादा हथियार है इनके पास, हमारे से 10 गुना ज्यादा इनके पास सेना है, हमारे से 10 गुना ज्यादा ताकत है, और बड़ा मुश्किल है हमारा जीतना। राजा ने बोला बिल्कुल मुंह बंद। राजा ने अपनी सेनापति को बुलाया, सेनापति आइए। सेनापति आ गया। राजा ने बोला सारा सामान उतार लो जहाजों से, खाली कर दो सारे जहाज। सारे जहाज खाली कर दिए गए, सारे हथियार उतार लिए, खाने पीने का सामान उतार लिया, राइट। सब कुछ उतारने के बाद उसने बोला कुछ बचा है क्या जहाजों पर? सेनापति बोला नहीं सर, सब कुछ उतार दिया। उसने कहा आग लगा दो जहाजों को, आग लगा दो जहाजों को। और राजा की आज्ञा का पालन किया गया। जब सारे जहाज जल गए तो राजा ने अपनी सारी सेना को इकट्ठा किया और उनको बोला ध्यान से सुनना, आज हम जिस पर हमला करने जा रहे हैं उनके पास हमारे से 10 गुना ज्यादा ताकत है, लेकिन अब आपके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता लड़कर मरो और दूसरा रास्ता डूब कर मरो। अब आप कैसे मरना चाहेंगे? कैसे मरना चाहेंगे? लड़कर मरो या डूबकर मरो? कैसे मरना चाहेंगे? सारे सिपाही सर हम लड़कर मरेंगे। और एक चीज याद रखना, मैं बता दूं आपको, वो लोग जीत गए थे। वो लोग जीत गए थे क्योंकि जीतना और हारना आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। जीतना या हारना आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आ गए हो, शायद आपने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए थे, शायद आपकी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट बाकी कंपनियों से अच्छे होंगे, शायद आपकी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट बाकी कंपनियों से सस्ते होंगे, शायद आपकी कंपनी का प्लान कुछ अलग होगा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आपसे एक बात है, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, क्या आपके पास अभी भी जहाज बंधे हुए हैं या जला दिए? मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि अपनी नौकरियों को आग लगा दो, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी दुकानों को आग लगा दो, मैं ये नहीं कह रहा अपनी नौकरी छोड़ दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप किस भावना से ये बिजनेस कर रहे हैं, आप किस एनर्जी के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं, आप किस उम्मीद के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि जहाज बंधे पड़े हैं, डू और डाई नहीं है ओम निगम जी, जमाना बदल गया। पुराने जमाने की बात है डू और डाई, और नए जमाने की बात है डू और डू और डू। तीसरा कोई काम ही नहीं है भाई, कोई काम ही नहीं है। मरेंगे नहीं मारेंगे, हम मरने वाले नहीं है, हम मारेंगे। डू और डाई, वाई डाई, वाई? मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री आ चुकी है, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, बेहतरीन इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल गया है। अगर मैं यहां भी कामयाब नहीं हुआ तो कहां होऊंगा मेरे भाई? और कोई इंडस्ट्री नहीं आने वाली है। अमीर लोगों के पास बहुत सारे रास्ते हैं अमीर बनने के, गरीबों के पास कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं है। आज अंबानी कुछ और पेट्रोल पंप खोल देगा, उसको सिर्फ एक साइन करने हैं, अगले दिन 1000 नए पेट्रोल पंप खुल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन आज मेरे जैसा आदमी जिसके पापा सरकारी नौकरी करते थे, उसके पास क्या रास्ता है? यही रास्ता है, यही वो इंडस्ट्री है जिसने आज मुझे यहां तक पहुंचाया और आपको भी पहुंचाएगा डेफिनेटली। लेकिन किसको पहुंचाएगा? जिसके अंदर आग होगी, आग। और जो सोचता है कुछ प्रोडक्ट खरीद तो लिए भैया, अब क्या करूं मैं। पता नहीं आपकी कंपनी के जो जो भी प्रोडक्ट है, मुझे एग्जैक्टली सारे नहीं पता है, बट सत्यपाल जी से मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला सर बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा प्रोडक्ट तो घर में आते रहेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कभी तो कोई लीडर मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हर आदमी एक्टिव आदमी के साथ जुड़ना चाहता है, कोई भी मुर्दों के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे।
एक मुर्दा में और एक जिंदा इंसान में क्या फर्क है? सिर्फ एक ही फर्क है, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। सो आप किस एनर्जी से काम कर रहे हैं? आप कितने प्लान शो करते हैं दिन में? करते भी हैं या नहीं करते हैं? या आपको लग रहा है कि अपने आप कोई तुक्के से लीडर मिल जाएगा और मैं लीडर बन जाऊंगा? भाई साहब, कोई तुक्के से लीडर मिल भी गया ना, आपको टिकेगा नहीं आपके पास, क्योंकि हर आदमी एक अच्छे आदमी के साथ जुड़ना चाहता है। इससे पहले कि अच्छे लोगों की खोज करो, बेटर है पहले खुद को अच्छा बना लो। बेटर है पहले खुद को अच्छा बना लो, तब अच्छे लोगों की खोज करना। नहीं तो अच्छे लोग आ भी गए तो टिकेंगे नहीं आपके पास। वो कहावत याद है ना कि शेरनी के दूध को संभालने के लिए सोने का पात्र चाहिए। शेरनी के दूध को संभालने के लिए सोने का पात्र चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शेरनी का दूध है। पहले अपने आप को इस लायक तो बना लो कि आप इसे संभाल पाओ। उसके बाद अच्छे लीडर्स को ढूंढने निकलोगे तो अच्छे लीडर मिलेंगे भी, जुड़ेंगे भी और टिकेंगे भी। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं फ्रेंड्स? क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं? सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके ये एक्सप्रेशंस मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। 23 साल का एक्सपीरियंस भरा पड़ा है और लोगों के लिए बांट रहा हूं मैं खुद। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी एक कम्युनिटी भी बनाई है जहां पर मैं इंडिया की हर कंपनी को ट्रेनिंग्स देता हूं। इंडिया की हर कंपनी के लिए ट्रेनिंग्स करता हूं मैं, राइट। और लगभग शायद इंडिया की हर कंपनी के लोग मेरे से ट्रेनिंग्स लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ज्यादातर लोग, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप बिना सीखे चाय बना लोगे? बिना सीखे चाय बना लोगे? क्या आप बिना सीखे टायर पे पंक्चर लगा लेंगे? क्या आप बिना सीखे आपने साइकिल चला ली थी? क्या आपने बिना सीखे स्कूटर या बाइक चला ली थी? क्या आपने बिना सीखे कार चला ली थी? क्या साइकिल चलाने के तरीके आपने कार चलाने पर लगा दिए थे? क्या आप जिस तरीके से साइकिल चलाते थे उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आपने कार अपने आप सीख ली थी? नो, नो एंड नो। तो आप अपने आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे काम कर लोगे यार? कैसे? सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मेरे मेंटोर, मेरे कोच 1998 में उन्होंने मुझे सिखाया था। ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी कि ललित, जब तक सीखते रहोगे तब तक आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन सीखना बंद कर दोगे आगे बढ़ना बंद कर दोगे। और वो बात आज भी लिखी हुई है। 23 साल हो गए, डेली 2 घंटे सीखने पे लगाता हूं। हेलो हेलो हेलो, आज 23 साल के बाद डेली 2 घंटे सीखने पे लगाता हूं मैं। डेली 2 घंटे सीखने पर लगाता हूं मैं। एक छोटी सी कहानी के साथ आपको बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। कहानी सुना रहा हूं बिना पूछे, टाइम कम है तो मुझे पता है आप लोगों ने खाना भी खाना है यार। आप कहोगे यार ललित, तूने तो खाना भी नहीं खाने दिया, इतनी देर हो गई, राइट। सो फ्रेंड्स, एक बार एक लकड़हारा था, राइट। उसने वो लकड़ियां काटता था और उसको गर्व था कि मैं बहुत बढ़िया लकड़ियां काटता हूँ, राइट। और वो एक दिन अपनी लकड़ियां जब उसने वहां पर अपने मालिक के सामने रखी तो उसने देखा कि वो 10 लकड़ियां काटता था, राइट। अमोल भाई, अगली ट्रेनिंग में मैं फ्री में नहीं देने वाला। फ्री की चीज की वैल्यू ही नहीं होती है। जो लोग मेरी ट्रेनिंग के लिए कम से कम 10,000 रुपए देने को तैयार है, मैं उन्हीं को मिलूंगा। अब मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ सब्यसाची। राइट, ओके, प्लीज मुझे कहानी पूरी करने दो। तो वो जब लकड़ियां उसने रखी तो उसने देखा एक दूसरा लकड़हारा आया और उसने 10 गुना ज्यादा लकड़ियां रख दी। उसने 10 गुना ज्यादा लकड़ियां रख दी। वो हैरान, बोला मैं तो बड़ा मेहनती आदमी हूं, सुबह से काम कर रहा हूं और फिर भी मेरी लकड़ियां 10 है और उसकी 100 है। फॉर एग्जाम्पल 100 है। उसने कहा यार, उसको अलग से ले गया, मेरे भाई तू क्या करता है ऐसा, तू 100 लकड़ियां काट के ले आया एक ही दिन में? बोला हाँ, एक ही दिन में। बोला कितने घंटे काम किया? बोला 8 घंटे। कहता यार मैंने भी 8 घंटे काम किया, मैं 10 लकड़ियां काट कर लाया। ये क्या तरीका है? कहता छोड़, एक चीज मैं बता दूं, सक्सेसफुल लोग इतनी जल्दी अपने नुक्ते बताते नहीं है। ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां पर हर सक्सेसफुल आदमी आपको अपनी कहानी सुनाता है। और किसी इंडस्ट्री में जाकर तो देखो, कोई नहीं बताता कि वो सक्सेसफुल क्यों हुआ। वो उल्टे रास्ते बताते हैं। एक शोरूम है ना, अगर एक रेस्टोरेंट है, सामने कोई दूसरा रेस्टोरेंट खुल गया ना, वो कभी जाकर ट्रेनिंग नहीं देता कि तू ऐसे बना। वो उल्टी ट्रेनिंग देगा कि उसका रेस्टोरेंट बंद हो तो मेरा चले। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां पर सक्सेसफुल लोग आपको अपने नुक्ते बताते हैं, अपनी टेक्निक्स बताते हैं, राइट। सो उसने बोला कि यार मुझे बता दे। उसने कहा बस ऐसे ही है, मैं मेहनत करता हूं। उसने कहा चल कल से मैं और मेहनत करूंगा। अगले दिन फिर कंपटीशन शुरू हुआ। सुबह ठीक 9 बजे दोनों ने लकड़ियां काटनी शुरू की। रात को शाम को 5 बजे तक लकड़ियां काटी। लगातार 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 कंपटीशन। और अगले दिन वो जो आदमी था पहला वाला है, उसने 12 लकड़ियां काटी।
और दूसरे वाले ने फिर से 100 लकड़ियां काटी। वो हैरान, कहता यार मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मैंने आज पानी भी सिर्फ 2 बार पिया है और मैं सिर्फ 12 लकड़ियां काट पाया और तू 100 लकड़ियां काट के आ गया, भाई मुझे बता दे, भाई मुझे बता दे। राइट, उसने कहा भाई देख पार्टी देनी पड़ेगी। कहता चल पार्टी दूंगा तेरे को। ओके, सो उसने सिर्फ एक बात पूछी। दूसरे वाले आदमी ने जो 100 लकड़ियां काटता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले आदमी से सिर्फ एक बात पूछी। कहता तूने पूरा दिन मेहनत की? कहता हाँ। कहता सिर्फ 12 लकड़ियां कटी? कहता हाँ। कहता तूने 100 कैसे काटी? कहता सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, सुबह जब तू लकड़ियां काटना शुरू करता है क्या अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाता है या नहीं? हेलो, क्या अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाता है या नहीं? या वैसे ही शुरू कर देता है? क्या करता है तू? बोला ओ अब समझ में आई बात। तो ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग के जो लोग हैं ना, बिना ट्रेनिंग लिए काम शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहा हूं ना, 4-6 बंदे जोड़ दूंगा ना, काम चल जाएगा ना। भाई ऐसे ही काम चल जाता तो सारे हेलीकॉप्टर में घूम रहे होते आज। सड़क पे कारें नहीं होती, ऊपर हेलीकॉप्टर ही होते सारे। बिना धार लगाए काम कर रहे हो, बिना सीखे प्लान शो कर रहे हो। भाई साहब ट्रेनिंग कौन लेगा? आज आपको पता है मैकडी में जब एक वेटर की भर्ती होती है ना, मैं माफ कर रहा हूं, मैं गलत शब्द अगर कुछ किसी को नीचा दिखा रहा हूं तो मैं माफी चाहता हूं। एक मैकडी में अगर एक वेटर की भर्ती होती है ना, जो टेबल पहुंचता है, उसकी 1 महीने की क्लास लगती है, ट्रेनिंग होती है 1 महीने की। अगर आप में से किसी ने की होगी तो देख लेना। दिल्ली में कॉल सेंटर में 15,000 की नौकरी लगती है ना, पहले 15 दिन ट्रेनिंग चलती है उसकी। और करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री में आ गए हैं हम, करोड़ों रुपए की। और हमारे सपने देखो, सपने देखो, 100 करोड़, 200 करोड़, 10 लाख, 20 लाख। ट्रेनिंग नहीं लूंगा भैया, ट्रेनिंग में मेरे को आता बहुत, मैं सब जानता हूं। माल बेचना, मेंबर बनाना, माल बेचना, मेंबर बनाना। भाई सीख लो, एजुकेशन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मुझे 23 साल हो गए हैं, मैं आज भी डेली 2 घंटे पढ़ाई करता हूं अपनी। मैं आज भी, मेरे पास 2000 किताबें हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। मैं आज भी 2 घंटे पढ़ाई करता हूं, 23 साल हो गए हैं मुझे। मैं जब तक अपनी कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाता, कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाता, मैं काम शुरू नहीं करता। आप लोग क्या करते हैं अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या आज के मेरे इस सेशन से आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं, मैं नहीं जानता, ये ऊपर वाला जानता है या आप जानते हो। आज के इस मेरे सेशन से आपको क्या फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी पर, ये मैं नहीं जानता, या तो ऊपर वाला जानता है या तो आप जानते हो। नाउ डिसीजन इज योर्स, डिसीजन इज योर्स। कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? नहीं मैं तो अपनी मर्जी से उठूंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा, तो भाई साहब फिर अपनी मर्जी से ऊपर वाला पैसा देगा, ध्यान रख लेना। ऊपर वाला अपनी मर्जी से ही पैसा देगा, फिर रोना नहीं मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, ऊपर वाले ने तो मेरी किस्मत ही खराब। भाई किस्मत खराब नहीं है, ऊपर वाला सभी को मौके देता है, सभी को मौके देता है। कुछ लोग उस मौके को पकड़ लेते हैं, कुछ मजाक में उड़ा देते हैं, कुछ आलस में सो रहे होते हैं, जब उन्हें मौका मिलता है सो रहे होते हैं कुछ लोग। राइट फ्रेंड्स, सो आपको मौका मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन इंडस्ट्री में हो, आप दुनिया की सबसे बढ़िया इंडस्ट्री में हो। अब काम करना है, अब काम करना है। और अगर आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में, सत्यपाल जी प्लीज। मैं फ्री ट्रेनिंग्स भी करता हूं, हालांकि मेरी ज्यादातर ट्रेनिंग्स पेड होती हैं, लेकिन मैं कुछ 1-2 सेशन हफ्ते में फ्री करता हूं। जो लोग मेरे फ्री सेशन में आना चाहते हैं, सत्यपाल जी लिंक डाल दीजिए, लिंक डाल दीजिए। जो मेरे फ्री सेशन में आना चाहे वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सत्यपाल जी क्या लिंक है आपके पास? आप ही ने बनाया था और आपने मुझे भेजा भी था। यस, मैं 1 मिनट निकाल लेता हूं। जो लोग उस फ्री ट्रेनिंग सेशन में आना चाहते हैं, 2 घंटे का सेशन रहता है, उसमें मैं आपको इनवाइट कर सकता हूं, बाकी के ज्यादातर मेरे पेड होते हैं। ओके, यस, सत्यपाल जी ने लिंक डाल दिया है। जो लोग 2 घंटे के सेशन में आना चाहते हैं, इसको फॉर्म को फिलअप करिए and I will be there to guide you, to teach you on different topics। इसमें मेरे टॉपिक रहते हैं कि अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डिजिटल कैसे करना है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, सो अपने आप को डिजिटल कैसे करना है, सोशल मीडिया से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए क्या करना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अलग अलग, राइट। तो इस सेशन में, ये 2 घंटे का सेशन होता है, कल का भी मेरा सेशन है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं शायद कल का सेशन तो फुल हो गया है, उसमें सीट नहीं है।
राइट, लेकिन बुधवार को मेरा सेशन होगा। सो जो लोग बुधवार को मेरा सेशन अटेंड करना चाहते हैं, दे कैन फिल अप दिस फॉर्म। यस, कुछ हैंग हो गया था मेरे इस प्रोग्राम में। आई होप कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। यस सर। यस सत्यपाल जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, मेरे स्क्रीन पर कुछ हैंग हो गया था एंड इट्स ओके। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और जो लोग मेरा YouTube वीडियोस देखना चाहते हैं, ललित अरोड़ा लाइव मेरा YouTube चैनल है, उसको जरूर देखिएगा। कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस, एक वीडियो मेरा कल आने वाला है, बेहतरीन वीडियो है, कल एक आने वाला है, सो उसको जरूर देखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आज आपने मुझे इनवाइट किया इस सेशन के लिए। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन से फायदा होगा, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबों की जरूरत नहीं है, कोई एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी बदल देती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो छोटी सी बात आज शायद मैंने कवर की होगी, आज शायद मैंने वो छोटी सी बात कवर की होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं। राइट, और जो लोग मेरे से फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग सेशन, इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। सत्यपाल जी ने आपको फॉर्म दे दिया है। राइट, एंड थैंक यू वेरी मच। आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आप सबका प्यार मुझे चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ऊपर वाले के और आप लोगों के आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आपका प्यार ही है जिसने आज आज यहां तक पहुंचाया है। राइट, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और सत्यपाल जी, आप कुछ यस सर, कहना बहुत चाहेंगे? बहुत धन्यवाद आपका। हम तो आपको धन्यवाद ही दे सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है कि आपने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी है कि शायद आज बहुत लोगों को थैंक ये यू सर। उम्मीद जगी होगी कि वो भी कुछ कर सकते हैं। हम एक बार फिर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं कि आपने समय निकाला हमारे लिए। और आपकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त रही, सभी लोग यहाँ से लिख भी रहे हैं। और अगर कोई सर, एक लीडर बार हमारे वो साथ लिंक हैं। दोबारा डाल दीजिएगा। जी, मैं लिंक डाल देता दोबारा हूँ। डाल दीजिएगा, मुझे लगता है वो लिंक निकल गया है कई लोगों का, तो कहीं किसी का ये शिकायत ना रहे कि हमें लिंक नहीं मिला। और इसके बाद भी अगर किसी को लिंक चाहिए होगा तो आप सत्यपाल जी से बात कर सकते हैं, वो आपको लिंक दे देंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल देंगे। एंड कल का सेशन तो ऑलमोस्ट फुल है हमारा, कल तो सीट्स नहीं है, बट मैं उम्मीद करता हूँ बुधवार के सेशन में आपको सीट्स मिल जाएंगी। राइट, so you can join with us. Right, so thank you very much friends। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपके सभी सपने पूरे हों, और मैं प्रार्थना करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग जो बोल रहे हैं वो पूरा हो, और हम सब एक दूसरे की मदद करें, हम सभी एक दूसरे को एम्पावर करें, ताकि हम सभी आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। मेरा नंबर कुछ लोग मांग रहे हैं, मैं नंबर भी दे देता हूँ। जी, ये फॉर्म के लिंक दोबारा डाल दीजिएगा। थैंक यू।